हेलो फ्रेंड्स, बीएसवाई कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। शिवम, मोहित, विमल, राकेश, अनुराधा, कृष्णा, अनुराग, राधे राधे, श्यामवीर, संजय, सुनील, हिमांशु जी, काजल, प्रियांशी, प्रखर। चलिए, आप सभी का स्वागत है। हम लोगों की परसेंटेज की क्लास चल रही थी, ठीक है। और हमने आपको आज भी हर क्लास में 5-5 मिनट के लिए माप बताई है, ठीक है, इकाइयां। जैसे 20 उनवासी बराबर क्या होता है, 1 कंचवासी, ऐसे हमने आपको बता रखा है, ठीक है जी। हम लोगों की परसेंटेज की क्लास चल रही थी प्रतिशत जी। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए 20 उनवासी बराबर क्या था, 20 उनवासी बराबर 1 कंचवासी था, ठीक है। और 20 कंचवासी 1 बिस्वासी, 20 कंचवासी बराबर 1 बिस्वासी या 1 वर्ग लाठा। एक लाठा बराबर कितना होता है, 99 इंच, या फिर कह सकते हैं 8 फीट 3 इंच। एक लाठा बराबर 8 फीट 3 इंच या फिर 99 इंच, ठीक है। 20 बिस्वासी, अब 20 वर्ग लाठा पूछ लिया जाए तो 1 बिस्वा या फिर 1361 सही 1/4 वर्ग फीट। इसके बाद 20 बिस्वा, 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा, 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा या फिर 30-25 वर्ग गज, ठीक है। एक इलाही, एक गज इलाही बराबर कितना होता है, एक गज इलाही बराबर 33 इंच, 33 इंच, ठीक है। इसके बाद 66 गज, 66 गज इलाही बराबर कितना होता है, 66 गज इलाही बराबर 55 गज। एक बीघा बराबर, एक बीघा बराबर 60 इंटू 60, 3600 वर्ग गज इलाई कह सकते हैं, या फिर 30-25 वर्ग गज, 30-25 वर्ग गज। इलाई में पूछा जाए तो 3600 वर्ग गज इलाई एक बीघा बराबर। इसके बाद एक गज बराबर कितना होता है, एक यार्ड या फिर 0.91 मीटर, या फिर एक गज बराबर 36 इंच या 9 वर्ग फीट। एक हाथ बराबर कितना होता है, एक हाथ, एक हाथ बराबर आधा गज कह सकते हैं, एक हाथ बराबर आधा गज या फिर 18 इंच या 0.4572 मीटर। मीटर में पूछा जाएगा तो एक हाथ बराबर 0.4572 मीटर। अगर इंच में पूछा जाएगा तो एक हाथ बराबर कितना, 18 इंच। और गज में पूछा जाए तो आधा गज, ठीक है। इसके बाद एक हाथ हो गया। इसके बाद एक लाठा, एक लाठा बराबर कितना होता है, 5.5 हाथ। एक लाठा बराबर 5.5 हाथ, या कह सकते हैं 2.75 गज, 2.75 गज। एक लाठा बराबर 2.75 गज, या फिर कह सकते हैं 99 इंच, 99 इंच। एक लाठा बराबर 99 इंच, ठीक है। इसके बाद मीटर में पूछा जाएगा तो एक लट्ठा कितने मीटर के बराबर होता है, तो 2.5146 मीटर, 2.5146 मीटर। एक जरीब बराबर 55 गज, 55 गज। एक जरीब बराबर कितना होता है, 55 गज। इसके बाद एकड़, एक एकड़ बराबर कितना बताया था हमने कल, 4840 वर्ग गज। एक एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज, या फिर 4046.8 वर्ग मीटर, या कह सकते हैं 43,560 वर्ग फुट। एक एकड़ बराबर 43,560 वर्ग फुट। या फिर एकड़ में ही पूछा जाए तो एक एकड़ बराबर 0.4047 एकड़, या 1.6 बीघा, 1.6 बीघा, या फिर कह सकते 4.8 कच्चा बीघा, 4.8 कच्चा बीघा। एक एकड़ बराबर या फिर 8 कनाल। और मरला पूछा जाए तो एक एकड़ बराबर कितने मरला होता है, 160 मरला, ठीक है। एक एकड़ बराबर कितना मरला, 160 मरला, ठीक है। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं।
परसेंटेज। फ्रैक्शन वैल्यू एक बार देखिए आप लोग फटाफट से, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो 1/2 क्या होता है? 50%। 1/2 50%। 1/3 33 सही, 1/3 या फिर 33.33। 1/4 20%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 सही, 2/3 या फिर 16.66%। इसके बाद 1/7 14 सही, 2/7 या फिर 14.28%। 1/8 12 सही, 1/2 या फिर 12.5%। 1/9 11 सही, 1/9 या फिर 11.1111। 1/10 बराबर 10%, ठीक है। इसके बाद 1/10 1/11, 1/11 कितना हो जाएगा? 9 सही, 1/11 या फिर 9.09%। इसके बाद 1/12, 1/12 कितना होगा? 8 सही, 2/3 या फिर 8.66%। इसके बाद 1/13 7 सही, 9/13 या फिर 7.69%। 1/14 7 सही, 1/7 या फिर 7.14%। इसके बाद 1/15 6 सही, 2/3 या फिर 6.66%, ठीक है। 1/15 6 सही, 2/3 या 6.66%। इसके बाद मैंने बताया 1/8 कितना होता है? 12.5। 2/8 25। 3/8 37। 4/8 50। 5/8 62 सही, 1/2 या फिर 62 ठीक है 5। इसके बाद 6/8 75। 7/8 87.5%, ठीक है। इसके 8/8 1। इसके बाद मैंने बताया 1/9 बराबर 0.11। 2/9 बराबर 0.22। 3/9 बराबर 0.33। 4/9 0.44। 5/9 0.55। 6/9 0.66। 7/9 0.77। 8/9 0.88, ठीक है। और 9/9 1। ये हम आपको तब तक लिखवाते रहेंगे जब तक हम लोगों का परसेंटेज चैप्टर चलेगा, ठीक है। इससे क्या होगा? बार बार रिवीजन करने से आप फिर कभी भूलने वाले नहीं हो, ठीक है। तो देखिए 1/2 50%। 1/3 33 सही, 1/3 या 33.33%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 सही, 2/3 या 16.66। 1/7 14 सही, 2/7 या 14.28%। 1/8 12.5 या 12.5%। 1/9 11 सही, 1/9 या 11.11%। 1/10 10%। 1/11 9 सही, 1/11 और 9.09%। 1/12 8 सही, 2/3 8.66%। 1/13 7 सही, 9/13 या 7.69%। 1/14 7 सही, 1/7 या 7.14%। 1/15 6 सही, 2/3 या 6.66%। इसके बाद 1/2 सॉरी 1/8 12.5 2/8 1/8 12.5 2/8 25%। 3/8 37%। 4/8 50%। 5/8 62.5%। 6/8 75%। 7/8 87.5%। 8/8 1, ठीक है। 1/9 0.11। 2/9 0.22। 3/9 0.33। 4/9 0.44। 5/9 0.55। 6/9 0.66।
6, 7/9.77, 8/9.88, ठीक है, 9/9 1। चलिए इसे नोट करिए फटाफट। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, नोट करिए इसे। जी थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या है। 96, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हों तो कुल कितने प्रतिशत अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। ठीक है, देखिए 96, क्वेश्चन नंबर 96। नाइन्टी सिक्स क्वेश्चन क्या है। किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए। 5% कैसे हो गए, अयोग्य। 5% अयोग्य, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन कह रहा हुए योग्य अभ्यर्थियों में से 85% सामान्य वर्ग के योग्य। तो मान लिया मैंने टोटल विद्यार्थी कितने थे, 100%, ठीक है। इसमें से 5% अयोग्य घोषित हो गए तो योग्य कितने बचे, 95%। 5 अयोग्य घोषित हो गए तो योग्य कितने बचे, 95%, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा क्वेश्चन, योग्य अभ्यर्थियों का 85% सामान्य वर्ग के हैं। किसके, योग्य अभ्यर्थी। तो योग्य कितने, 95, इसका 85% निकालिए। तो 95 × 85/100। तो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी निकल के आएंगे, सामान्य वर्ग, ठीक है, सामान्य वर्ग। करिए, 17 पना 85 और 20 पंचे 100, फिर 5 से काट कर दिए, 5 चक्कू 20 और 19 पना 95। 17 19 का गुणा करिए, 4 का डिवाइड करिए, तो 17 निम्मा 153 की 3, ठीक है, हासिल आपकी 15। 17 एकन 17, 17 और 15 कितना हो गया, 32, 32 बटे में 4, 4 का डिवाइड करिए, 4 अठू 32। फिर इसके बाद 4 का डिवाइड करिए, 4 अठू 32, 3 में नहीं जाएगा, भाग 2 टेक बिंदी, 4 सत्ते 28, फिर 2 बचा, 4 पंचे 20, ठीक है, 4 पंचे 20। इसके बाद ये आपके निकल के आ गए सामान्य वर्ग के विद्यार्थी, ठीक है, सामान्य वर्ग के 80.75 कैसे विद्यार्थी, सामान्य वर्ग के, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हों तो सामान्य वर्ग के इतने, कुल कितने हैं, 95। तो 95 में से माइनस करिए, कुल विद्यार्थी कितने, 95 माइनस 80.75, ये क्या है, सामान्य वर्ग के। कुल में से सामान्य हटा देंगे, बचे कितने, अन्य वर्ग के, ठीक है। कट करिए, यहाँ मान लीजिए दशमलव, इधर 0 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। कैरी यहाँ से लीजिए, यहाँ 10, यहाँ से फिर लीजिए 10, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, दशमलव, इधर रह गया आपका 4 और 1। अन्य वर्ग के कितने विद्यार्थी निकल के आए, अन्य वर्ग के 14.25, 25, अन्य वर्ग के 14.25,
और इसमें क्या कह रहा है, अन्य वर्ग के कितने 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से हैं। कितने हैं 4225 सॉरी 4275 जे अन्य वर्ग के हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अन्य वर्ग के 4275 और निकल के कितना आ रहा है 14.5। तो निकालिए, डिवाइड करिए इसका 14.5। तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, कुल कितने थे 100 गुणा 100। ठीक है, एक 0 हटाइए तो 2 0 और बढ़ जाएंगे। ठीक, अब इसे दिख रहा है 14 42 और ये 25 था यहाँ पे 2 5 14 42 और 25 75 लगभग 1425 3 बार हो जाएगा 4275। कितने बार कट होगा 3 बार। ठीक है, तो 3 का गुणा करिए कितना निकल के आएगा 30,000। तो कुल कितने विद्यार्थी थे जिन्होंने आवेदन किया 30,000। ठीक है, कुल कितने विद्यार्थी 30,000। जी अजय जी RS अग्रवाल की बुक है प्रतिशत, परसेंटेज चैप्टर का नाम है प्रतिशत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 96। देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए, तो योग्य कितने बचे, हमने 100% माना। ठीक है, इसमें से 5% अयोग्य घोषित हो गए, तो योग्य बचे 95। 95 में से 85% ऐसे विद्यार्थी हैं जो सामान्य वर्ग के हैं, तो 85 निकाल दिया, 95 का 85% कितना निकल के आया 323/4। ठीक है, तो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी 80.75 निकल के आए। ठीक है, अब पूछ रहा है कि कुल में से सामान्य वर्ग के हटाइए तो अन्य वर्ग के विद्यार्थी कितने बचेंगे, तो कुल थे 95, इसमें से हमने ये 80.75 घटा दिए तो अन्य वर्ग के 14.25 निकल के आए। जबकि क्वेश्चन में कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी 14.25 की 4275, तो कितनी बार कटेगा 3 बार। निकालना 100 तो इंटू 100, दशमलव हटाया 2 0 ऊपर बढ़े तो 30,000। कुल कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया 30,000 ने। ठीक है, नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। नाइन्टी सेवन क्या है, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, एक अन्य अभ्यर्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है तथा वो 5 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, तो 30% पहले तो इसे दीजिए 30%। अब वो 5 अंक से फेल हो रहा है, तो अगर हम इसको 5 और दे दें तो ये पास हो जाएगा +5। ठीक है, एक दूसरा विद्यार्थी है वो क्या है, वो 40% अंक प्राप्त करता है, आवश्यक न्यूनतम अंकों से जितने अंक लाने चाहिए थे उससे वो 10 अधिक लेके आता है, तो 40% प्राप्त करता है। ठीक है, वो कितने अधिक ला रहा है 10। अगर हम इसमें से 10 घटा दें तो इन दोनों को इसे पास कर दिया और ये 10 ज्यादा लेके आया पास से, तो 10 माइनस कर दिए, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे आपस में। कैसे होंगे देखिए, एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है तथा वो 5 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, अयोग्य घोषित हो जाता है, तो अगर हम उसे 5 दे दें तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, और एक दूसरा विद्यार्थी है वो क्या करता है, वो 40% अंक से 10 अंक और ज्यादा लेके आता है, उसको लाने चाहिए थे 40%, बट वो कितने लेके आया 10 अंक और ज्यादा। तो अगर हम इस 40% में से 10 घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा, पास पास। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज को परसेंटेज की तरफ लाइए और इसे इधर लाइए, अंक को अंक की तरफ, तो ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 10 + 5 बराबर ये 30% इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा,
तो 40% माइनस 30%, तो 10 और 5 15 बराबर 40 में से 30 जाएगा 10%। तो 10% की वैल्यू कितनी है 15, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी देखिए, तो 15/10 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, आंसर कितना निकल के आया 150। ठीक है, 10% की वैल्यू 15, तो 100 की 15/10 इंटू 100, आंसर 150। उत्तीर्ण होने के लिए आगे और क्वेश्चन है। ठीक है, इतना तो पूर्णांक हो गया, ये आंसर नहीं होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे देखिए, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, मतलब पास होने के लिए। एक सेकंड रुकिए, इसका आंसर यही है। नहीं नहीं, अब 150 तो पूर्णांक निकल गया, तो उत्तीर्ण होने के लिए अंक पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, तो 150 तो कुल पूर्णांक निकल के आया है 150। अब उत्तीर्ण के लिए 30%, तो 150 का 30% प्लस में कितना कर देंगे 5। क्यों 5 करेंगे, क्योंकि ये पास होगा, अंक पूछ रहा है। ठीक है, अगर कुल पूछता तो कुल कितना था 150, 150। ठीक, अब इसका कुल अंक पूछ रहा है कितने अंक होने चाहिए। ठीक है, तो 30% निकाल दिया, एक जीरो से एक जीरो खत्म, इस जीरो से इस जीरो खत्म, तो 15 थियो 45 और प्लस 5, तो कुल अंक कितने हैं 50। हम कह सकते हैं उसे 150 में से कितने अंक लाने चाहिए थे 50, जिससे कि वो पास हो जाता। ठीक है, बट वो लेके कितने आया था 30%, निकाल दीजिए। अच्छा, 150 का 30, तो भी ऐसे करके निकालें, वैसे भी यही आना है, तो आंसर हो गया आपका 50। ठीक है, चलिए नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, इसे नोट करिए आप लोग। आज गर्मी बहुत है ना जी। क्वेश्चन नंबर डालिए 98। क्वेश्चन क्या है, एस परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। ठीक है, एस नाम का कोई परीक्षार्थी है, उसने 30% अंक प्राप्त किए तथा 108 अंक से अनुत्तीर्ण, मतलब 108 अंक से फेल हो गया। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक हैं। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। अब यहाँ पे परसेंटेज पूछ लिया, कितने प्रतिशत। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा था, कम से कम कितने अंक चाहिए। ठीक है, और उससे भी अगले क्वेश्चन में पूर्णांक पूछा था, कितने पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज पूछा है। ठीक है, तो पहले तो इसका पूर्णांक निकालिए, फिर परसेंटेज निकालिए। तो सबसे पहले एक एस परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से फेल हो गया। पहले तो इसे पास करिए जो फेल हुआ है। 30% अंक प्राप्त किए और किससे फेल हो गया 108 से, हमने इसे पास कर दिया। 30% अंक प्लस 108 दे दिया, अब ये पास हो गया। अगला क्या कह रहा है, दूसरा जो परीक्षार्थी है वो 52% अंक प्राप्त करता है तथा 24 अंक अधिक लाता है। ठीक है, 52% होने चाहिए बट वो 24 और ज्यादा लिया है, तो इसे घटाइए, इसमें माइनस करिए 24। ठीक, अब ये भी पास ये भी पास, मतलब
इतने अंक इसके पास हो ये भी पास हो जाएगा, इसके पास इतने अंक हो तो ये भी पास हो जाएगा। अब इसके कम बढ़ती नहीं होंगे इसलिए ये बराबर में हो गया। परसेंटेज परसेंटेज की तरफ ले जाइए, इसको इधर लाइए, माइनस का प्लस का हो जाएगा तो 108 प्लस 24 बराबर 52%। ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 30%। 108 जोड़िए, 8 4 12 की 2 हासिल 1 2 1 3 132 बराबर 52 में से 30 जाएगा 22%। ठीक है, अब 100% पहले निकालिए पूर्णांक। ठीक है, 100% बराबर क्या होगा 132 बटे 22 इंटू 100। कट करिए, 11 से कट करिए, 11 एकन 11 11 एकन 11 सॉरी 11 दूनी 22, 11 एकन 11 कितना बचा 2, 11 दूनी 22, 2 से 2 एकन 2, 2 छिक्के 12, तो कुल पूर्णांक कितना निकल गया है 600। पूर्णांक कितना निकल के आएगा 600। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, कितने प्रतिशत। अब उत्तीर्ण के लिए पहले तो अंक निकालिए। ठीक है, तो उत्तीर्ण के लिए या ऐसे ले लीजिए या ऐसे ले लीजिए, इसको लेते हैं 600 का 30% इंटू 100 प्लस 108, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 18, 180 प्लस 108, ये कितना हो जाएगा 180 प्लस 8 8 8 288। ठीक है, 288 अंक हो गए। अब पूछ रहा उत्तीर्ण के लिए परसेंटेज, तो परसेंटेज कैसे निकालते, 288 अंक है मेरे और कुल कितना था 600, तो नीचे 600 इंटू 100 परसेंटेज निकल आएगा। भाई मुझे 288 हमने अंक प्राप्त किए, कितने में से 600 में से, तो परसेंटेज निकल आएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 से कट करिए, 6 चकू 24, कितना बचा 4, 6 सत्ते 42 6 48, कितने परसेंट निकल के आया 48%। 48% परसेंटेज में पूछा, अगर अंक पूछता तो 288 अंक। ठीक, परसेंटेज पूछा 48%, अगर कुल योग पूछता तो 600। फिर से देखिए, एक अभ्यर्थी है वो 30% अंक प्राप्त करता है तथा 108 अंक से फेल हो जाता है। ठीक है, एक दूसरा अभ्यर्थी है वो 52% अंक प्राप्त करता है तथा 24 अंक 52% से भी ज्यादा लेके आता है। तो अगर ये 30% लेता है, इसे हम 108 अंक और दे दें तो ये पास हो जाएगा, और ये 52% लाता है 24 अधिक, तो अगर इसमें से 24 घटा देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों पास हो जाएंगे। ठीक है, परसेंटेज को परसेंटेज की तरफ ले गए, अंक को अंक की तरफ लाए, तो इसको जोड़ा 132 हो गए, 52 में से 30% गया 22 हो गए, तो 100% बराबर निकल के आया 600। पूर्णांक कितना था 600। ठीक है, अब निकालने हैं हमें अंक। अंक 600 या तो इससे निकाल लीजिए 52, 600 का 52% माइनस 24 करना पड़ेगा, या फिर इस वैल्यू से किसी से भी निकालिए, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो हमने इससे निकाला है, तो 600 का 30% प्लस 108, 600 का 30% 180 प्लस 108 बराबर हो गया 288, 228। अब उसने 288 अंक प्राप्त किए, कितने अंक 288, कितने में से 600 में से, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में आंसर पूछा है। ठीक है, तो आंसर निकल गया 48%। नोट करिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर डालिए 99।
एक छात्र को परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, मतलब उसे पास होने के लिए 40% अंक लेने थे, ठीक है। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, कुल पूर्णांक कितने थे? सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। 40% अंक प्राप्त करता तो वो पास हो जाता, ठीक है। उसने 40% अंक प्राप्त किए, अब उसने 178 अंक मिले उसे, 178, ठीक है। आगे कह रहा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 22 से फेल हो गया। पास परसेंट कितना था? 40, ठीक है। अगर हम इसे 22 अंक और दे दें तो ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि 22 अंक से फेल हुआ है। 178 तो उसे मिले थे, 22 से फेल हो गया, हमने इसे 22 दे दिए तो ये पास हो गया। ये पास, ये पास, तो ये आपस में हो जाएंगे बराबर, ठीक है। 40% बराबर इतना, तो अंक कुल टोटल पूछ रहा है, कुल योग, ठीक है। 40% बराबर 78, 22 जोड़िए, 10 की जीरो हासिल 1, 10 की जीरो हासिल 1, 200, तो 100% बराबर क्या? बराबर 200 बटे 40 इंटू 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो खत्म करिए, 4 एकन 4, 4 पंचे 20, ये कितना निकल आया? 500। कुल पूर्णांक कितना था? 500 का, ठीक है। एक अभ्यर्थी ने 40% अंक प्राप्त किए, 40% ठीक पास उत्तीर्ण के लिए उसने 178 अंक लिए, जिससे वो 22 अंकों से फेल हो गया। मैंने उसे 22 दे दिया, वो पास हो गया। तो 40% बराबर इतने के, तो 100% कितना? 500, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन जान लीजिए, क्वेश्चन नंबर 100। देखिए क्वेश्चन नंबर 100, जी 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 बिल्कुल। चलिए तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में कमल ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए? 70%, ठीक है। इसके बाद उसे 4 विषयों में 3 विषयों में से क्रम से 81, 66, 61% अंक मिले। चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले? ठीक है। कमल ने औसत एवरेज जो था वो कितने परसेंट अंक प्राप्त किए? 70% औसत, मतलब कुल कितने परसेंट? 70%। पहले विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए? 81, और दूसरे में किए 66, फिर तीसरे में उसने कितने प्राप्त किए? तीसरे में किए उसने 61, फिर चौथे में उसने कितने प्राप्त किए? x, ठीक है। सब परसेंट में है, ठीक। हमने मान लिया चौथे में उसने कितने प्राप्त हुए? x, ठीक। एवरेज कितना था? तो औसत बराबर पता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ऐसे कर लीजिए। या फिर एक और सिंपल, मैंने मान लिया एवरेज उसका कितना था? 70, तो ये 70 से कितना ज्यादा है? 11, और ये कितना कम है 70 से? 4, माइनस का 4, और ये कितना ज्यादा है? कम है। कितना कम है 70 से? 9, और ये तो 70 है ही, ठीक है। ये तो 70 है ही। चलिए अब देखिए, 11 और ये 9 4 13, ये प्लस के और ये माइनस के खत्म हो जाएंगे, तो माइनस का कितना बचेगा? माइनस का 2, तो माइनस का 2, 2 अगर हम इसे दे देंगे तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया? देखिए पहले में उसने टोटल जो है 70% अंक प्राप्त किए, फर्स्ट में 81, दूसरे में 66, तीसरे में 61, अब चौथे मैंने मान लिया x, तो टोटल 70%, तो उसे 70% तो प्राप्त करने ही करने हैं, ठीक है।
अब चौथे विषय में पूछ रहा कितने किए हैं, तो चौथे में कितने किए, इसमें ज्यादा कर लिए 70 से, कितने 11, इसमें कितने कम किए 4, इसमें 9, तो 9 और 4 13, माइनस के 13 ये प्लस के 11, तो 11 से 11 खत्म हो गए, माइनस के कितने बचे 2, तो इधर जाके ये 2 जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 72%। ठीक है, कितना हो जाएगा 72%। चौथे विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए 72%। ठीक है, कितने अंक किए 72%। जी, या फिर वही प्रोसेस सेकंड तरीका देख लीजिए आप, औसत का फॉर्मूला लगाइए, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो 81 प्लस 66 प्लस 61 प्लस x बटे कितनी संख्या है 4 बराबर 70। ठीक है, परसेंट है तो ठीक, 81 प्लस 66 प्लस 61 प्लस x जी, या फिर परसेंटेज हटा दीजिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऊपर भी परसेंट 100 करना पड़ेगा तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो क्रॉस कर दीजिए गुणा, इसे ऐड करिए कितना हो जाएगा 6 1 7 7 और 1 8, 6 और 6 12, 12 और 8 20 प्लस x बराबर 7 चौक 28 280। ठीक, इसको इधर ले जाइए तो x बराबर 280 माइनस 208, तो x बराबर कितना बचेगा 72। तो उसने कितने अंक चौथे विषय में किए 72, या ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे। ठीक है, ये मेथड सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर ज्यादा संख्या दे दी थी तो इससे जल्दी होता है, ये टाइम लेगा। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे उससे कर लो, नोट कर लीजिए इसे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त पढ़ते रहिए। जय हिंद।